अनुराधा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। आप लोग घूम रहे हैं पूरे आदमपुर में, हर एक गांव में आप पहुंच रहे हैं। आपको 5 मुद्दे आप मुझे बताइए जो आपको समझ में आए हैं कि वाकई आदमपुर में जो आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, और आपको समझ में आ रहा है कि ये 5 दिक्कतें हैं और आपको अगर चुनती है जनता तो आप उनका इस तरह से समाधान निकालेंगे। मनु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं साफ से? जी जी जी। ऐसा है मनु जी कि अभी मैं खुद करीब 8 दिन आदमपुर क्षेत्र में सर्वे करके आई हूँ। पार्टी की तरफ से वहां गई हुई थी और मैंने पूरे गांव में ढाणियों तक में जाके हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया है। पहला सवाल आपका है कि हम आपको 5 बातें वो बताए, 5 मुद्दे वो बताए जिनके लिए हम आदमपुर की जनता को राहत दिलाना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात है कि आदमपुर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। गांव में महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पीने के पानी लेके आती है। गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहली बात, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, आदमपुर के अंदर ढाणियां बहुत हैं। गांव से बाहर लोगों ने अपने परिवारों में 5-5, 10-10 परिवारों ने ढाणियों में वो लोग रहते हैं। स्कूल बहुत दूर दूर है, कई किलोमीटर तक बच्चे या तो जा नहीं पाते हैं, और जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और स्कूलों की हालत वही है जो पूरे हरियाणा में स्कूलों की हालत है। कहीं अध्यापक नहीं है तो कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं बच्चे ही नहीं है, कहीं स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। तो हम दूसरा हमारा जो मुद्दा है, जो दूसरा हमारे सामने जो चीज निकल के आई वो ये है कि आदमपुर की बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों की व्यवस्था में सुधार होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जो आम आदमी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं। आदमपुर के अंदर जो सरकारी अस्पताल है, आदमपुर के अंदर जो लोग हैं, उनको दूर दूर स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर ना जाना पड़े। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, सिविल हॉस्पिटल जो वहां है उनमें सुधार हो। स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है। चौथी बात, आदमपुर के अंदर जो क्षेत्रवाद और परिवारवाद की बात को लेकर एक बेड़ी डाली हुई है, बरसों से वो बेड़ी पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि आदमपुर के अंदर आम आदमी पार्टी एक इतिहास रचे और इन बेड़ियों को काट के हम जनता को इस जो घेरा है इससे मुक्त करें। इस राजनीतिक जो उनके दिमाग में एक कहना चाहिए कि पूर्वाग्रह बना दिया गया, इससे हम मुक्त करें और स्वतंत्र होकर जनता वहां अपनी नई सरकार के लिए नए अपने विधायक को चुने, आम आदमी पार्टी के विधायक को चुने। चौथी बात, हरियाणा के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार से आदमपुर भी अछूता तो नहीं है। भजन लाल जी का नाम लेके या पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम लेके वहां वोट मांगे जाते हैं, लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि अब तक कुलदीप जी ने वहां क्या किया, क्या उनकी उपलब्धियां रही। अपने पिता के नाम पे वोट मांग के उन्होंने राज किया, वो एमएलए रहे, और अब अपने बेटे को भी उसी पगडंडी पे उन्हें उतार दिया है। तो हम चाहते हैं कि जनता को परिवारवाद की इस छाया से निकाल के स्वतंत्र रूप से अपना विधायक चुनने का और आने वाली पहल करने का मौका मिले, और आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ। हाँ, मतलब आप कह रही हैं कि अगर आप आते हैं तो आप पानी की समस्या दूर कर देंगे, आप स्कूल खुलवा देंगे, आप अस्पताल खुलवा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। टूटी हुई सड़कें हैं, सड़कों की इतनी बुरी हालत है, सड़कों में सुधार करेंगे, रास्ते बनवाएंगे वहां लोगों के लिए, और लोगों को के जो रोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध हो, इस तरह के प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। और हम तो ये चुनाव हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, अपनी एंट्री करने के लिए लड़ रहे हैं। असली टेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी का है। उपचुनाव हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट का होता है मनोज जी। सिटिंग गवर्नमेंट का टेस्ट होगा कि उन्होंने अब तक क्या किया है, उसका जवाब जनता उनको देगी। ठीक है जी।